भाई बहनों, संत दयाल होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे चाहते हैं कि सब जीवों को पार कर दिया जाए, लेकिन काल ने ही ऐसा जाल डाल रखा कि कोई भी जीव संतों महात्माओं की वचनवाणी को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। यदि किसी साधक ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को रिद्धि और सिद्धि देकर बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, किसी को वैकुंठ धाम दे दिया, और यदि साधक फिर भी नहीं माना तो माया ने उसे गिरा दिया। यानी कोई ना कोई विषय विकार लगा करके साधक को नीचे गिरा दिया। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कर्ता कर्म किया विस्तारा, लक्ष्य 84 रूप सवारा, काल्य परवल जाल पसारा, उन सब जीव घेर कर मारा। काल ने जीवों को घेरने के लिए ही ये 84 लाख योनियां बनाई, और इन योनियों में इन बेचारी रूहों को, इन जीवात्माओं को कैद कर दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया काल के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। बताओ प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कर्म कलंदर आप नचावे और बाजी लाए जीव भटकावे। जिस प्रकार से मदारी बंदर को घर घर नचाता, ठीक उसी प्रकार से जीवात्माओं को उसके अपने कर्म नचा रहे। अच्छा कर्म आ गया, जीव सुखी हो गया, बुरा कर्म आ गया, जीव दुखी हो गया। युगों युगों से यह जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। कोई दाव नहीं मार्ग पावे, धर धर दे ही जन्म शरावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह संतों की शरण है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो अच्छा कर्म हो या चाहे वो बुरा कर्म हो। यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म भी सोने की बेड़िया है। और आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी तो सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी तो हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, वो भी तो भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर तुमको मृतलोक में भेज दिया जाएगा। अब वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म हो जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करता, तो फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान,
ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन हैं। कर्म होते हैं तो काया बनती है, और जब काया बनती है तो कोई ना कोई कर्म भी बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है, ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है,